से आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप सी एंड डी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि सीईटी ग्रुप सी रिवाइज्ड डिटेल रिजल्ट एंड पीएमटी शेड्यूल। साथ ही हम देखेंगे ग्रुप डी भर्ती की बड़ी खबर और एचपीएससी एचसीएस एनटीजीटी भर्ती की बड़ी अपडेट। तो लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ गाइज वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की एचएसएससी ग्रुप सी एंड डी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो सबसे पहले क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी के लिए आवेदन फॉर्म एडिट करने का मौका दिया है और 15 से 20 जुलाई तक कर सकेंगे एडिट। पुराना रिकॉर्ड समाप्त हो जाएगा। तो अब आप को मतलब जो कर्मचारी चयन आयोग है एडिट का ऑप्शन दे दिया है। 15 से 20 जुलाई तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी पूरी अपडेट भी जान लेते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर रखा है और बारी बारी इसके कारण इंटरनेट की दिक्कत थी जिसमें मतलब काफ़ी संख्या में उम्मीदवार है वो फीस जमा नहीं करा पाए थे या फिर कंफर्म नहीं कर पाए थे। इस तरह काफ़ी आवेदकों ने कहा कि पंजीकरण करते समय कुछ गलतियां हो गई है जिसे वो मतलब ठीक करना चाहते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष जो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवारों की इन परेशानियों को देखते हुए आयोग ने फैसला किया कि आवेदक 20 जुलाई 2023 को रात 11:59 तक मतलब फ़ीस जमा करा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंजीकरण में अपनी गलतियां ठीक करना चाहते हैं उन्हें भी 15 जुलाई से 20 जुलाई तक का मौका दिया गया है। और अध्यक्ष ने कहा कि उम्मीदवार अपने आवेदन को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही एडिट ऑप्शन का चयन करेंगे उम्मीदवार का जो पुराना पहला आवेदन है वो फार्म वापस लिया माना जाएगा और उसमें किए गए सभी प्रकार के क्लेम भी वापस ऐसी स्थिति में उम्मीदवार का ताज़ा आवेदन और दस्तावेजों के साथ माना जाएगा। और उन्होंने इसको लेकर यह भी साफ किया है कि यह ऑप्शन किसी को ताज़ा आवेदन का अधिकार नहीं देता है, यानी कि आपने जो पहले आवेदन किया है उसमें आप एडिट कर सकते हैं। नया ताज़ा आवेदन का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा और साथ ही जिन्होंने मतलब आवेदन कर दिया है उसी को ही मतलब एडिट का फ़ायदा मिलेगा। और रही बात ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लगभग 11 लाख उम्मीदवारों का हुआ है और कुछ ने रिपीट भी कर दिया है। तो आयोग की तरफ से ग्रुप डी का जो सीईटी होना है वो सितंबर में लिए जाने का मतलब फ़िलहाल का अभी तक का यही है कि ग्रुप डी का जो सीईटी होगा वो सितंबर 2023 में लेने का प्रस्ताव है, मगर अभी तक एनटीए ने इसको लेकर कोई भी डेट कंफर्म नहीं की है कि किस डेट को आपका ये ग्रुप डी का सीईटी होना है। और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी डीवी से जुड़ी और आपका जो सीईटी का डिटेल रिवाइज्ड रिजल्ट उससे जुड़ी अपडेट। तो जिनकी डीवी हो चुकी है वे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जिनकी नहीं हुई है वे तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसको लेकर कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भारी इसके कारण दस्तावेज जांच और पीएमटी का शेड्यूल है वो स्थगित कर दिया था। अब वे उम्मीदवार जो नए शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर आयोग ने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया है और जिनके दस्तावेज जांच हो चुकी है वो मतलब अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और टीजीटी के कई विषय ऐसे हैं जिनको लेकर अभी दस्तावेज जांच नहीं हुई है और तो वो अपने दस्तावेज जांच की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसको लेकर दैनिक सवेरा के पास मतलब कई जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मैसेज भेजकर पूछा है कि आयोग कब तक रिजल्ट जारी करेगा और जिनकी जांच होनी है वो पूछ रहे हैं कि कब तक नया शेड्यूल जारी होगा। उधर आयोग ने अभी तक जो 13,000 उम्मीदवारों के सीटी स्कोर में कैटेगरी और नंबर दुरुस्त करने के बाद रिजल्ट सार्वजनिक नहीं कर पाया है और जिनकी खामियां आयोग ने दूर कर ली है। लेकिन अभी तक मतलब इन उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है वो सार्वजनिक नहीं हुआ है। तो आयोग की तरफ से कहा गया कि इन उम्मीदवारों का रिजल्ट सार्वजनिक होने के बाद ही पीएमटी का शेड्यूल है वो जारी हो सकता है, यानी कि पहले सीईटी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद पीएमटी का शेड्यूल जारी होगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है कि
हरियाणा लोक सेवा आयोग HCS एंड अलाइड सर्विसेज का पुराना स्पीकिंग ऑर्डर वापस लिया और नया जारी। अब HCS प्रीलिम्स का रिजल्ट सभी रिपीट 38 सवालों समेत 100 सवालों के आधार पर घोषित होगा। तो इसको लेकर कहा गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS एंड अलाइड सर्विसेज के प्रीलिम में CSET पेपर के 38 प्रश्नों पर 8 जून 2023 को जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया था उसे मतलब 13 जुलाई को वापस ले लिया है। और जो ये स्पीकिंग ऑर्डर आया था ये आया था 8 जून को। और इस स्पीकिंग ऑर्डर के अनुसार आयोग ने फैसला किया था कि CSET में मतलब ये फैसला किया है कि CSET में जो प्रश्न रिपीट हुए थे उन्हें निकाल कर बचे प्रश्नों के आधार पर जो उम्मीदवार मेरिट में आएंगे उन्हें भी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा। और इस स्पीकिंग ऑर्डर के बाद आयोग ने प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया था। इसे फिर मतलब चुनौती दी गई, जिस पर स्पीकिंग ऑर्डर वापस लेने का फैसला किया गया है। अब आयोग ने इन रिपीट प्रश्नों के साथ ही सभी 100 प्रश्नों के आधार पर दिए जवाब अनुसार प्रीलिम का रिजल्ट घोषित करने का स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिया है और यह रिजल्ट कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ऐसा करने पर अब मतलब जो 45 उम्मीदवार हैं वो बाहर हो जाएंगे। और यूँ तो आयोग ने मतलब HCS की जो मुख्य परीक्षा उसकी भी तिथि घोषित कर दी गई थी 12-13 अगस्त को, मगर अब यह तिथि है वो बदल सकती है क्योंकि अब HCS रिपीट हुए क्वेश्चनों के साथ ही 100 प्रश्नों के आधार पर मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित करेगा। तो ऐसे में जो ये HCS की मुख्य परीक्षा 12-13 अगस्त को तय की गई थी यह तिथि अब बदल सकती है। तो रही बात जो PGT अभ्यर्थी को आवेदन करने में दिक्कत आ रही थी, इसको लेकर HPSC की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो दिक्कतें आ रही थी मतलब स्वयं जो दैनिक सवेरा ने 13 जुलाई को आयोग में जाकर स्वयं आवेदन में आ रही दिक्कतें और वेबसाइट के बार बार बंद होने की दिक्कतें जानी। तो इसके बाद आयोग ने 13 जुलाई को सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया। इसमें बताया गया कि PPP आधार नंबर और मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। सर्वर अगर डाउन हो तो कुछ समय बाद चलने लगेगा। अगर पुराना डाटा नहीं आ रहा है तो नाम, पदनाम, कैटेगरी, जन्म तिथि और जेंडर का मिलान होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो पुराना डाटा नहीं आएगा। साथ ही EWS, BCA, BCB के उम्मीदवार आधार नंबर या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अगर PP में गलतियां हों तो आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा तो मेल करें। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट नहीं हो रहा तो फाइनल सबमिशन से पहले एडिट कर सकते हैं। और अगर आवेदन फार्म एडिट नहीं हो रहा तो पेमेंट से पहले एडिट कर सकते हैं, इसलिए उम्मीदवार पेमेंट से पहले चेक कर ले। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन फॉर्म में मेंशन नहीं है तो ईमेल करें। अगर कुछ पूछना हो तो आप मतलब ये दिया हुआ है 18001800 पर आप संपर्क कर ले अगर आपको कुछ भी आवेदन करने में दिक्कत आ रही है। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।